हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर विनोद सर इज हियर। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीएस इंग्लिश एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हम लोग करते हैं, जिसके कारण जो है ना हमारी जो लैंग्वेज है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखती है, या फिर जब भी हम उसको बोलते समय लिखते समय उसका अगर यूज करते हैं तो सामने वाला जो है ना वो हमारी मिस्टेक जो है ना वो गलती जो है ना वो चोरी जो है ना पकड़ लेता है, अगर उसको नॉलेज है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा पुअर शो होता है उस जगह पर उस इंसान के सामने। उसको लगता है कि भाई ये तो बोल रहा था कि बहुत ही अच्छी तरह से इसको इंग्लिश बोलनी आती है, लिखनी आती है, लेकिन जब हम वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उस समय में वो हमारी चोरी पकड़ी जाती है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि अक्सर हम वो सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और हमें लगता है कि हमें आता है लेकिन नहीं। इसीलिए जो है मैंने सोचा कि वो सारी मिस्टेक्स जो हमें पुअर शो परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर देती, जबकि हमें पता होता है लेकिन फिर भी जो है ना वो सिली मिस्टेक हमारे हाथों से हो ही जाती है। तो वही सेम सिली मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर में, ठीक है। तो टॉप 10 मैं ऐसी गलतियां फाइंड आउट करके लाया हूं आप लोगों के लिए, जो हम अक्सर किया करते हैं, जिसके कारण जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं वन बाय वन ऐसी वो कौन सी मिस्टेक्स है टॉप 10 में जो मैंने चूज करके लाया है, जो अक्सर हम करते हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने कितने तो भी स्टूडेंट्स की वो गलतियां फाइंड आउट करके उनको शो किया है, और साथ में जो है ना उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए भी उनको गाइडलाइन दी है, या फिर वो इंप्रूवमेंट हो गई है, ऐसा आप कह सकते हो। तो चलिए बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लेट्स स्टार्ट और टुडेज लेक्चर। तो देखो, सबसे पहली गलती जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें हमारी गलती होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, उस टेंस के अनुसार जो है ना हमें वर्ब का यूज करना होता है, चाहे वो मेन वर्ब का फॉर्म हो या फिर वो हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो। लेकिन हम यहाँ पे गड़बड़ी कर देते हैं, यही पे हमारी गड़बड़ी हो जाती है कि जैसे वो एग्रीमेंट होता है, मतलब उन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, एंड दैट्स वाई जो है हमारे मार्क्स एग्जाम में चले जाते हैं। और हाँ, ओनली एंड ओनली एकेडमिकल एजुकेशन के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है ना आपके हाथों से भी गलती होती है, तो वो गलतियों को सुधारना अगर है तो ये वीडियो जो है ना बिल्कुल स्किप नहीं करना, एंडिंग तक देखना है। मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये है बातें है, टॉप 10 मैंने लिखा है, टॉप 10 रूल्स, टॉप 10 मिस्टेक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच में न जाने कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसे एक रूल आ जाए जो कि हम इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन हमारे हाथों या फिर हमारे द्वारा भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं सब वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना होता है, वर्ब का फॉर्म यूज करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे 2-4 सेंटेंसेस लिए, शी हैव वॉश्ड यूटेंसिल। अब वॉश्ड आया है, हेल्पिंग वर्ब भी आया है, इसका मतलब जो है ना ये कौन सा है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शी के साथ हैव कभी भी यूज नहीं होता है, और हम यही गलती कर लेते हैं, यही कर लेते थे, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि हर जगह पर हम हैव का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है, दैट्स व्हाई ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। तो फिर इसको सुधारेंगे कैसे? इसको सुधारेंगे इस प्रकार से कि जो हैव है इसकी जगह पर अगर हम हैज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हैज लिखते हैं, तो फिर जो है ये गड़बड़ी सुधर जाएगी, या फिर वो जो मिस्टेक हम करते हैं या फिर अब तक किया करते थे वो सुधर जाएगी। अब फिर से जो है ना ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शी के साथ हमेशा ही हैज ही आएगा, ही के साथ भी आएगा, इट के साथ भी आएगा, उसके साथ साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ भी जो है, इट के साथ भी जो है ना हैज का ही यूज किया जाता है, लेकिन हम हैव लिखा करते हैं। समझ में आ गई बात? सेकंड एग्जांपल देखो, दे प्लेस क्रिकेट, दे प्लेस क्रिकेट, हाँ भाई वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ी है। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं तो उस समय में जो है मेन वर्ब को ना एस लगता है और ना ही ईएस लगता है। तो क्या काम है कि जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल के अनेक वचन की बात करते हैं, तो उस समय में हालांकि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का, सॉरी सिंपल प्रेजेंट का है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट भी जो है उसमें भी प्लूरल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, रूट फॉर्म, बेसिक फॉर्म ही यूज किया जाता है, ना ही उसके साथ एस लगाया जाता है और ना ही ईएस जोड़ा जाता है। गॉट इट? प्लूरल के साथ मैं बोल रहा हूं, उसके साथ साथ जो है ना आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन, उनके साथ हमेशा ही जो है क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी होगी, प्लेज नहीं चाहिए, तो इसके जगह पर क्या लिखना होगा, इसके जगह पर हमें लिखना पड़ेगा क्या, ये देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, प्ले ही आएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, प्ले ही आएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले हमने हैव का यूज किया था, ठीक है, लेकिन वो हैव नहीं आना चाहिए, वो हैव नहीं तो फिर बल्कि उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, हैज का होना चाहिए। थर्ड एग्जांपल देखो, आवर कैप्टन वेयर प्लेइंग फुटबॉल,
हमारे कैप्टन क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो आवर कैप्टन, आवर मतलब हम लोगों के कैप्टन जो है ना क्या कर रहे थे, क्रिकेट सॉरी फुटबॉल खेल रहे थे, ऐसा कहा है। तो हम लोगों के मतलब मोर देन वन है, जिसके कारण हमने इस प्रकार का सेंस लगाया, इस प्रकार से जो है ना सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया कि नहीं हमारे हम सबके कैप्टन है, जिसके कारण हमने क्या किया है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो प्लूरल का यूज किया है, इसीलिए सेंटेंस गलत हो गया है। चाहे हम एक हो या फिर कितने भी करोड़ क्यों ना हो, लेकिन खेलने वाला इंसान तो एक ही है, सबका कैप्टन एक ही है, जिसके कारण जो है यहाँ पे वेयर का यूज करना गलत है। तो फिर इसके जगह पर क्या यूज करना चाहिए, इसके जगह पर हमें यूज करना चाहिए था वॉज। किसका यूज करना चाहिए था, वॉज, मतलब वेयर के जगह पर वॉज होना चाहिए था, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होता, ग्रामेटिकली सही होता। देखो फोर्थ एग्जांपल देखो, फिजिक्स आर टफ सब्जेक्ट। फिजिक्स जैसे कि मैथ्स भी है, उसी प्रकार से फिजिक्स ये भी एक टफ सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आर का यूज किया है, क्यों यूज किया है, कि हमने सोचा कि एंडिंग में क्या आ गया है, एस आ गया है। जैसे हम बोलते हैं ना बॉयज, बॉय का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बॉयज होता है, इसको एस लगा दिए तो वो प्लूरल फॉर्म होता है, अनेक वचन जिसको कहते हैं। तो हमने सोचा कि नहीं फिजिक्स मतलब फिजिक्स को एस लगाए, जिसके कारण मोर देन वन है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज आर। लेकिन इट इज ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंस। तो फिर इसके जगह पर क्या चाहिए था, इसके जगह पर चाहिए था इज, इसके जगह पर चाहिए था इज। कुछ ऐसे नाउन है जिसके एंडिंग में एस आता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर जैसे ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि ये फिजिक्स है, तो उसी प्रकार से जो है मैथमेटिक्स, ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसके एंडिंग में एस आता है, लेकिन फिर भी वो ट्रीट किया जाता है, यूज किया जाता है एज ए सिंगुलर। इज इट क्लियर। इसके साथ साथ और बहुत सारे ऐसे रूल्स है सिंगुलर और प्लूरल के। अगर वो आपको अच्छी तरह से समझना है तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है ना आई बटन पर भी देख लेना, कि उसके माध्यम से जो है सिंगुलर और प्लूरल ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर कर देना। बहुत सारे रूल्स है कि कब कौन सा वर्ड सिंगुलर में यूज किया जाता है, कब कौन सा वर्ड प्लूरल में यूज किया जाता है, और अनेकों वर्ड के क्या रूल्स होते हैं सिंगुलर टू प्लूरल में चेंज करने के। तो वो वीडियो भी आपको देखना है और देखना चाहिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखो फिजिक्स तो सिंगुलर है, हालांकि उसके एंडिंग में एस लगाए, लेकिन वो है एक ही सब्जेक्ट, तो इसलिए आर नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, इज होना चाहिए था। उसके बाद देखो सेकंड रूल देखते हैं, एम इज आर वॉज वेयर। एम इज आर वॉज वेयर, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ कभी भी जो हमारा मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ही आता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो गलत है। हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन टोटल गलत हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट फॉर्म में हम कभी यूज नहीं कर सकते। कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, एम इज आर वॉज वेयर के साथ कभी भी हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, और वहीं पे हमारी गड़बड़ी हो जाती है, सेंटेंस हमारा गलत होता है। तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना यूज करके हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, हमें यूज करना होता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कौन सा, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, कौन सा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, ही इज प्लेज टेनिस, ही इज प्लेज टेनिस। तो सेंटेंस सही है क्या, सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लेज आया है और हमारा रूल कहता है कि इज के साथ कभी भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज किया जाता है। तो फिर यहाँ पे प्लेज के जगह पर क्या चाहिए, जो कि एक मेन वर्ब है, इसके जगह पर हमें लिखना चाहिए था क्या, प्लेइंग। तो इसके जगह पर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इसके जगह पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इधर ध्यान देना, प्लेइंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्लेइंग होना चाहिए था। अगर हम प्लेइंग लिखते हैं जैसे कि ही इज प्लेइंग टेनिस, तो ये सेंटेंस फिर अब सही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी आर कंप्लीट होमवर्क। तो आर कंप्लीट होमवर्क, तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आर आया है और आर के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है कंप्लीट। ये भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए फर्स्ट फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर कौन सा फॉर्म चाहिए था, इसको आईएनजी फॉर्म में हमें यूज करना चाहिए था। इस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, ये यहाँ पे लिखता हूं तो क्या होना चाहिए था, वो कंप्लीटिंग। उसके जगह पर हमें लिखना चाहिए था कंप्लीटिंग। मतलब सेंटेंस कैसे होता, वी आर कंप्लीटिंग होमवर्क और ही इज प्लेइंग टेनिस, ही इज प्लेइंग टेनिस, वी आर कंप्लीटिंग होमवर्क, तो जाके वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होता। वन मोर एग्जाम्पल, देयर आर डू देयर वर्क। ठीक है, देयर सॉरी दे, यहाँ पे मेरी गड़बड़ हो गई है, दे वर डू देयर वर्क, दे वेयर डू देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे थे। बिल्कुल सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो डू है, ठीक है, जो डू है
तो ये जो डू है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये एक मेन वर्ब का काम करता है। किसका? मेन वर्ब का काम करता है। कभी कभी सेंटेंस में जब मेन वर्ब मिसिंग होता है तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। इसमें भी अगर कैसे काम करता है अगर डाउट है तो वर्ब से रिलेटेड एक जबरदस्त वीडियो अपलोड की गई है, उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख लेना कि किस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब का काम करते हैं और किस ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब ही रहते हैं। तो वो सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ है उस वीडियो में, वो वीडियो भी देख लेना, ये डाउट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दे वर डू देयर वर्क नहीं चाहिए था, तो फिर क्या चाहिए था? ये जो डू है इस डू के जगह पर हमें यूज करना चाहिए था क्या? डूइंग। सो हो जाता दे वर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे थे। तो देखो कहीं पे भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं किया है, तो ये रूल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे गड़बड़ी कर लेते हैं अच्छे और खास करके बिगिनर्स लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो। बिगिनर्स यही पे गड़बड़ कर देते हैं और हमारे एग्जाम्स में इसी के कारण हमारे मार्क्स जो है माइनस हो जाते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंडिंग तक देखना है। ये सारे रूल जो है ना बिल्कुल रट लेना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, इसका प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आगे चलकर कितनी सुधारना होती है। और इसके साथ साथ एंडिंग में एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि ये सारे जो रूल्स मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, जो गड़बड़ी आप करते हो वो गड़बड़ियां मैं आपको शो करने जा रहा हूँ और शो करूंगा, और उसमें क्या गड़बड़ी है, कैसे सुधार सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। एंडिंग में आपको जो है ना वीडियो देखने के बाद लिखना है कि इस वीडियो का कितना फायदा आपको हुआ, कहाँ पे आप गड़बड़ी कर रहे थे और कब नहीं करोगे, कितना मतलब कॉन्फिडेंस ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये कमेंट्स करके मुझे बताना है। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्ड रूल क्या रहेगा। इस चलो बात करते हैं रूल नंबर 3 की और रूल नंबर 4 की। ठीक है, रूल नंबर मतलब वही गड़बड़ी जो आप लोग करते हैं और जनरली लोग करते हैं। मोस्ट ऑफ लोगों को जो है ना, अब बीइंग अ टीचर जो है ना, मैंने बहुत सारे लोगों के ये जो गड़बड़ियां है, ये जो मिस्टेक्स है मैंने फाइंड आउट की है, शो की है, और आज देखते हैं ना, आज बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा जो है उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। मतलब वो गलतियां जो है ना उधर उन्होंने सुधार लिया, जिसके कारण दे आर स्कोरिंग मोर मार्क्स कंपैरिजन टू देयर प्रीवियस रिजल्ट्स, एंड दैट्स व्हाई इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते ही देखते हैं। डू, डज एंड डीड के साथ मेन वर्ब का हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कुछ भी यूज कर देते हैं टेंसेस के अनुसार। उनको लगता है टेंस बदल गया या फिर सब्जेक्ट बदल गया तो हमें जो है ना मेन वर्ब का फॉर्म भी चेंज करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। हमेशा ही मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। कब? जब भी सेंटेंस में डू आता है, डज आता है या फिर डीड आता है। देखो एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। शी डज नॉट टेल्स द ट्रूथ, हालांकि सेंटेंस निगेटिव है, लेकिन सेंटेंस निगेटिव और पॉजिटिव हमें उसके साथ कुछ लेन देन नहीं करना है। हमें देखना है कि फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे शी डज नॉट टेल्स द ट्रूथ, तो यहाँ पे कौन सी गड़बड़ी है, कहाँ पे हमने गलत किया है सेंटेंस को। यहाँ पे देखो टेल्स आया है, टेल्स हमने सोचा कि शी है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हमेशा ही मेन वर्ब के साथ क्या जोड़ा जाता है, एस या फिर ईएस, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सेंटेंस में डज आया है। तो रूल क्या कहता है, जब भी डू, डज या फिर डीड तीनों में से एक आता है तो फिर हमें मेन वर्ब के साथ कुछ भी नहीं जोड़ना है। इसका मतलब ये जो टेल्स है इसके जगह पर क्या लिखना चाहिए था, ओनली एंड ओनली टेल ही चाहिए था, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कुछ भी हो, लेकिन सेंटेंस में डज, डू आया, डीड आया तो फिर सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। लेकिन हम गड़बड़ी करते थे, मानते हो ना? मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं। नेक्स्ट वन, पीपल डू नॉट वर्क नाउ डेज। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा मेन वर्ब, तो यहाँ पे क्या जोड़ा है, एस हमने लिया है सॉरी एस जोड़ा है यहाँ पे, लेकिन वो एस नहीं चाहिए था क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आया है, और प्लूरल आया है नहीं आया डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे हमने डू का यूज किया है। देखो यहाँ पे डू का यूज किया, इसीलिए यहाँ पे वर्क्स नहीं चाहिए था, तो इसके जगह पर हमें लिखना होता है वर्क। क्या लिखेंगे हम, वर्क। मतलब पीपल डू नॉट वर्क नाउ डेज, आजकल लोग काम नहीं करते तो वर्क ही आना चाहिए था। थर्ड वन एग्जाम्पल, यू डिड नॉट वेंट टू स्कूल, यू डिड नॉट वेंट टू स्कूल। हाँ, आप स्कूल नहीं गए थे, आप स्कूल नहीं गए थे तो पास्ट की बात है, नहीं गए थे तो पास्ट की बात है, इसका मतलब हमें वेंट लिखना चाहिए था। सही बात है, सही बात है, लेकिन
क्या रूल क्या कहता है? डिड आया ना पापा, डिड आया, तो डिड आया तो फिर हम वेंट नहीं लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर यहाँ पे डिड नहीं होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, यू वेंट टू स्कूल, तो ये ग्रामेटिकली सही सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है, डिड आया है, तो जिसके कारण वेंट नहीं चाहिए था। डिड जब आएगा तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो इसके जगह पर होना चाहिए था हमारा क्या? गो। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, यू डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही है और बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, डाउट्स है, आपको ऐसे गिल्टी फील होता होगा, शिट कितनी गड़बड़ी हम करते थे आज तक। लेकिन देखो, यही गड़बड़ी मैंने अपने आंखों से देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जिसके कारण मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इस टॉपिक को लेकर वीडियो बनना चाहिए। क्योंकि मेरा फर्ज है कि आप जहां भी गड़बड़ी करते हो, गलत करते हो, उस गड़बड़ी को, उस गलतियों को सुधारना, फाइंड आउट करना, आपको शो करना, और कैसे सुधारी जाती है, हम क्या कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए, ये काम मेरा बनता है। और आपका काम है कि प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट टाइम फिर से वो गड़बड़ी नहीं करना है, गलतियां नहीं करनी है, गड़बड़ी नहीं करना है, मिस्टेक्स नहीं करना है। उसके साथ साथ वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, वीडियो को बिल्कुल लाइक करो मेरे दोस्तों, वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ रूल क्या कहता है? टेंस का ध्यान रखिए। टेंस का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। किस टेंस में हम बात कर रहे हैं, किस टेंस का जिक्र हम कर रहे हैं बोलते समय में, उसके ऊपर फोकस हमारा नहीं होता है। हम एक सेंटेंस किसी और टेंस में बोलते हैं, दूसरा सेंटेंस जो है ना किसी और टेंस में ढकेल देते, किसी और टेंस का यूज करके वो बोल देते। इसके कारण जो है हमारा वो सेंटेंस जो है, या फिर हमारा जो इंप्रेशन होता है, या फिर हमारा जो परफॉर्मेंस होता है, या फिर हमारा जो इफेक्ट होना चाहिए सुनने वाले के ऊपर, लिखने वाले पढ़ने वाले के ऊपर, तो वो बुरा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टेंस का ध्यान रखिए। आई गॉट अप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठा। मैं कितने बजे उठा? 6 बजे। आई गो फॉर वॉक, तो ये क्या है? ये है यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, और ये है हमारा सिंपल पास्ट। इम्बैलेंसिंग हो गया ना, ये कहता है पास्ट टेंस और ये कहता है प्रेजेंट टेंस। तो ये है हमारी गलती। यहाँ पे हम गलती कर गए कि ये अगर पास में है तो सामने वाला भी पास में ही होना चाहिए। इट मीन्स ये जो गो है, गो के जगह पर हमें लिखना चाहिए था क्या? वेंट। आई गॉट अप एट 6 AM, आई वेंट फॉर ए वॉक। मैं 6 बजे उठा और मैं खेलने के लिए या फिर वॉकिंग के लिए निकल गया, चला गया। तो गो नहीं चाहिए था, वेंट चाहिए था, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है। तो ये भी सेंटेंस जो है हमारा सिंपल पास्ट ही आना चाहिए। अगर लिखने जाए इसको तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसा लिखेंगे हम, आई गॉट अप एट 6 AM, फुल स्टॉप, आई वेंट फॉर ए वॉक। तो ये रहेगा हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, 100 में से 100 मार्क्स इसको मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते। सेकंड एग्जांपल, वी टूक ब्रेकफास्ट एट AM, हमने 8 बजे, सुबह के 8 बजे क्या लिया? ब्रेकफास्ट लिया। वी गो टू ऑफिस, इज इट? मतलब हमने नाश्ता किया सुबह 8 बजे, उसके बाद जो है ना ऑफिस चले गए, ऐसा मुझे कहना है। यहाँ पे सिंपल पास्ट है, लेकिन यहाँ पे गो आ गया ना, वहां पे गो आ गया, मतलब ये प्रेजेंट टेंस आ गया। ये पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर हम सेंटेंस को इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से होना चाहिए ये, वी टूक ब्रेकफास्ट, आर यू गेटिंग? वी टूक ब्रेकफास्ट एट AM, ओके। और उसके बाद लिखना चाहिए था हमें, वी वेंट टू ऑफिस, हम ऑफिस चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस होना चाहिए था। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस जिस टेंस में होता है वो पास्ट में है, तो उसके सामने वाला सेंटेंस भी हमारा पास्ट में होना चाहिए। वो अगर प्रेजेंट में है तो उसके बाद वाला भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज है, कि हम 6 बजे उठे और फिर वॉकिंग के लिए चले गए, जॉगिंग के लिए चले गए। हमने 8 बजे नाश्ता किया और उसके बाद जो है ना हम फ्रेश होके जो है ना या फिर तैयार होके हम ऑफिस के लिए चले गए। तो एक ही सेंटेंस है, एक ही टेंस है और एक ही सेंस इन सेंटेंस से निकलता है। इसीलिए जो है ना ये दोनों सेंटेंसेस का टेंस एक ही होना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। एक सेंटेंस किसी और टेंस में, दूसरा सेंटेंस किसी और टेंस में चला जाता है, और फिर रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट आता है 0। हमारा जो इफेक्ट होता है सामने वाले के ऊपर, मैंने शुरुआत में बोला है, वो गलत तरीके का होता है। और यहाँ पे हमारी चोरी पकड़ी जाती है कि हमें सही तरीके की इंग्लिश नहीं आती, ना बोलनी आती है, ना ही लिखने आती है। तो देखो, है ना मजेदार?
मजेदार बात है कि इन चीजों की तरफ कभी देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं, लेकिन यही चीजें जो बारीक बारीक चीजें, हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, लास्ट में अगर फुल स्टॉप नहीं है तो सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। सेंटेंस लिखते एंडिंग में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो उतने सिली मिस्टेक्स की वजह से वो पूरा सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो समझ ले कि ये छोटी चीजें ही हमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। इन्हीं की वजह से हम पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। मतलब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमें हमारे मदर टंग जैसे ही लगने लगेगी। इसलिए छोटी चीजों के कभी नजरअंदाज नहीं करना है, वही चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है एक दिन। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या टॉप 10 रूल्स है और मिस्टेक्स है, बहुत सारे हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमारी गड़बड़ी हो जाती है। कैसे होती है? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और फिर बहुत सारे सेंटेंस में जो है ना एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। लेकिन मोटा मोटा तौर पर हमें समझना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेंटेंस का जो सीक्वेंस होगा ऑफ दी वर्ड्स वो किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से उसको अरेंज करना है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, और हम कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, कहाँ पे हमारी गलती होती है। देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एक अफर्मेटिव लिया है और दूसरा रहेगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे व्हाट यू आर ईटिंग, हम बोलते हैं ना आप क्या खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग, लेकिन ये गलत सेंटेंस है, यह गलत सेंटेंस है। ठीक है, तो फिर सही क्या है, कैसे गलती हो गई है? देखो व्हाट WH वर्ड के बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नार्थक वाक्य जो होता है उसमें WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, चाहे उसका टेंस कोई भी हो, टेंस किसी भी प्रकार का हो, लेकिन सीक्वेंस ऑफ द वर्ड इसी प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार से WH वर्ड के बाद हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए और उसके बाद सब्जेक्ट का आना जरूरी है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया है बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके जगह पर हम इस सेंटेंस को कैसे सुधार सकते हैं? देखो व्हाट आर यू इस प्रकार से सेंटेंस होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आरो दिखाया है। सो व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। नेक्स्ट देखो वेयर दे वेयर गोइंग, वो कहाँ जा रहे थे, ऐसा मुझे कहना है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट पहले आया है और बाद में हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका मतलब ये भी सेंटेंस रॉन्ग है, लेकिन हम इसी तरीके से यूज कर रहे थे आज तक। मैं नहीं कहता हूं कि आप सभी लोग जो है ना इसी प्रकार से गड़बड़ी करते थे, गलती करते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना इसी प्रकार के स्ट्रक्चर में गलत कर देते हैं। तो ये गलतियां अब सुधारना है, बिल्कुल ही ऐसी गलती नहीं करना है। तो इतनी सारी वीडियो देखने के बाद फिर से रिपीटेशन करेंगे कि हम गलती की नहीं करेंगे। कल तक गलती किया है कि हमें रूल नहीं पता था और नहीं कोई हमें शो करने वाला था कि यहाँ पे तुम्हारी गलती हो गई है, हम गलत तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हैं। लेकिन वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपको गलतियां नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको शो किया है, मैंने फाइंड आउट किया है और आपके सामने रखी कि देखो यहाँ पे इस प्रकार से आप गड़बड़ी कर रहे थे। ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तभी जाकर मैं समझूंगा कि नहीं, जिस पर्पस को लेकर मैंने वीडियो डेवलप किया है, आप लोगों के सेवा में अपलोड किया है, वो पर्पस मेरा हासिल हो गया है। इसीलिए गलतियों को सुधारना है, गलतियों को रिपीट नहीं करना है। मैं भी मानता हूं कि गलती होती है, मेरे द्वारा गलती होती है कभी कभार, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको मैं बार बार रिपीट करूं, उसको सुधारता हूं कि कहाँ पे मेरी गड़बड़ी होती है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं सर यहाँ पे आपने ऐसा ऐसा लिखा था, मैं एग्री करता हूँ, हाँ मेरी गलती हुई है, लेकिन दोबारा मैं उसको रिपीट नहीं करता हूँ। इसलिए आपको भी वो गड़बड़ी नहीं रिपीट करना है। गड़बड़ी आई मीन जो है ना वो गलती, वो जो मिस्टेक्स है। देखो तो यहाँ पे क्या है, वर दे वेर गोइंग, ऐसा नहीं चाहिए था, इसके जगह पर हमें लिखना चाहिए था वर दे गोइंग, वर दे गोइंग, वेयर दे गोइंग। इसका मतलब वो कहाँ पे जा रहे थे, ऐसा हो गया। वेन शी विल कम, वो कब आने वाली है। वैसे तो देखा जाए तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत है। तो फिर क्या गड़बड़ी हमने किया है, इसको कैसे सुधार सकते हैं? यहाँ पे देखो मेरे दोस्तों कि वेन शी विल कम नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेन विल शी कम, वेन विल शी कम अगर हम लिखते हैं तो फिर सेंटेंस सही रहेगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत है। अब नेक्स्ट देखो WH वर्ड, ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव में भी हमारी गलतियां हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। वाई डू, वाई, अब निगेटिव वर्ड कहाँ पे लगाना चाहिए था, वाई सॉरी यू डू नॉट, हमें निगेटिव वर्ड और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, वाई यू डू नॉट लिसन मी, लिसन मी, ये सेंटेंस हो गया है, हालांकि इंट्रोगेटिव है और निगेटिव सेंटेंस है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, क्यों नहीं मेरा कहना आप मानते हो, ऐसा मुझे
वाई यू डू नॉट लिसन मी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अभी देखा यहाँ पे कौन सी गलती हुई है, यू आ गया है, डू बाद में आ गया, लेकिन यही तो गड़बड़ी है। तो इस सेंटेंस को हमें ग्रामेटिकली अगर सही करना है तो क्या करेंगे, वाई वाई, ठीक है, वाई मतलब WH वर्ड पहले आना जरूरी है, ठीक है। सो वाई, इज इट क्लियर? वाई, देखो सेंटेंस सही कैसे होगा, देखो इस प्रकार से, वाई डू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए यू नॉट लिसन मी। तो ये रहेगा हमारा सही स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, वाई डू यू नॉट लिसन मी। अच्छा ठीक है, डू नॉट, डोंट नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो वाई यहां पे आएगा, वाई डोंट यू लिसन मी, ठीक है। ये जो डू है और नॉट है, इसको अगर साथ में जोड़कर हमें लिखना है तो फिर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, वाई डोंट, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। अगर इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं डू नॉट यू, तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से लिखते हैं तो ये इस फॉर्म में चलेगा, लेकिन अगर यू के पहले इसको लिखना है, निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वाई डोंट यू लिसन मी, तो ये इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। व्हाट इट, चलो मतलब डोंट का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल मतलब वाई डोंट यू लिसन मी या फिर वाई डू यू नॉट लिसन मी, ये भी आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, हैज बीन ही नॉट गोइंग टू स्कूल, हैज बीन ही नॉट गोइंग टू स्कूल, तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है। इसको अगर सुधारना है तो कैसे सुधार सकते हैं, ये देखो यहाँ पे वाई, अभी यहाँ पे गलती कौन सी हुई है, हैज बीन और ही आ गया, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आ गया है। तो जनरली ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे हैज बीन आता है, हाउ बीन आता है, विल बी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विल बी गोइंग, विल बी आस्किंग, विल बी टेलिंग, तो इस प्रकार से जब भी बी, बीन ये वर्ड आते हैं ना, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एग्जैक्टली निगेटिव वर्ड और जो सब्जेक्ट है कहाँ पे पुट करना चाहिए, उसका सिक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन से नंबर पर उसका यूज करना है। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इस सेंटेंस को अगर सही तरीके से लिखना है, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ऐसा अगर हमें लगता है तो फिर कैसे लिखेंगे, वाई हैज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा, ठीक है, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही बीन, ओके, वाई हैज ही बीन, सॉरी बीन नहीं आएगा, सॉरी मेरी गलती हो गई थी यहाँ पे, देखो ही नॉट बीन गोइंग, तो ये रहेगा सही स्ट्रक्चर, ये रहेगा सही स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो कैसे हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। आगे बात समझ में, वाई हैज ही नॉट बीन, तो बीन जो है, बीन या फिर बी भी अगर आता है, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, तो ये निगेटिव वर्ड के बाद आएगा। सेंटेंस का जो सीक्वेंस रहेगा, पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद निगेटिव वर्ड, उसके बाद बीन या फिर बी अगर आता है तो वो लिखना है, उसके बाद आपको सेंटेंस का आगे का पार्ट उसमें लिख देना है, तो जाके ये ग्रामेटिकली सही रहेगा। यहाँ पे भी बहुत सारे मोस्ट ऑफ यू जो है ना गलती कर रहे थे, एक्सेप्ट करो, गलती किया है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी मेरी गलती हो गई थी, मैंने सॉरी बोल दिया था, सॉरी बोलने में क्या जाता है, सॉरी बोलने की वजह से जो है ना इंप्रूवमेंट करने का चांस और बढ़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई सॉरी करना है व्हेनेवर वी मेड एनी मिस्टेक्स। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या और रूल्स रहेंगे हमारे इसी प्रकार के गलतियों के, जिसको हमने टॉप 10 रूल्स कहा है। टॉप 10 हमारी मिस्टेक्स जो कि होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन कर बैठे और करते थे, लेकिन इसके बाद वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल ही वो गलतियां नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस आपको पूरी तरीके से वीडियो देखना है, एक बार क्लियर नहीं होता तो दूसरी बार वीडियो को देखना है, लेकिन गलतियों को अब निकाल कर फेंकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल ठान लो कि इसके बाद गलतियां नहीं करेंगे, शपथ ले लो। बढ़ते हैं आगे, नंबर 7 की गड़बड़ी देखते हैं। गड़बड़ी ही गड़बड़ी है बाबा, हमारी जिंदगी पूरी गड़बड़ियों से भरी हुई है, लेकिन अब गड़बड़ियां नहीं करेंगे, आई मीन गलतियां नहीं करेंगे। देखते हैं, चलो 7 नंबर की बात करते हैं। यूज एडवर्ब इन द टेंसेस। अक्सर हम क्या करते हैं, टेंसेस में अलग अलग सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन वहां पे एडवर्ब्स का यूज बहुत ही लेस इन नंबर करते हैं। लेकिन एडवर्ब्स का यूज करने की वजह से क्या होता है, वो जो सेंटेंस हम स्ट्रक्चर किए हैं या फिर जो करते हैं ना, उसका बहुत ही जबरदस्त असर सामने वाले के ऊपर होता है, चाहे वो सुनने वाला हो या फिर वो पढ़ने वाला हो। इसीलिए जनरली हमें क्या करना है, टेंसेस में एडवर्ब का यूज करना चाहिए, तो उसकी वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस है वो और बढ़ जाता है। बहुत ही सुंदर सा जो है ना, वो सुनने लायक जो है सेंटेंस बन जाता है, पढ़ने लायक बन जाता है। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद बहुत ही एक जबरदस्त से सुकून या फिर एक खुशी जो है ना मिलती है। देखो कैसे करेंगे अब, वी हैव
टोल्ड देम, हमने उसको बता दिया, हमने उसको बता दिया था, ठीक है, ये पास्ट टेंस है, हमने उसको बता दिया था। लेकिन तो सॉरी, वी हैव टोल्ड देम, मतलब ये प्रेजेंट है, सॉरी पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमने उसको बता दिया। लेकिन कब बता दिया? 1 घंटे के पहले, 4 घंटे के पहले, सुबह के पहले, रात के पहले, दोपहर के पहले, कब बता दिया आपने? ये डाउट कहीं ना कहीं मन में रहता है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम एडवर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं जस्ट, मैंने अभी अभी या फिर हमने अभी अभी उसको बता दिया, तो क्लियर हुआ ना, मतलब डाउट गायब हो गए। देखो एडवर्ब के यूज करने की वजह से कितना सुंदर सा जो है ना हमारा सेंटेंस बन गया है। इसीलिए एडवर्ब्स का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है सेंटेंसेस में। माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, मेरा दोस्त दिल्ली जाने वाला है। लेकिन कब जाने वाला है? कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, कभी भी जा सकता है। तो ये क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे अगर कोई एक एडवर्ब यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड विल गो टू दिल्ली टुमारो, अगर मैं यहाँ पे टुमारो लिखता हूँ तो देखो सेंटेंस एकदम सटीक और जबरदस्त हो गया है, और डाउट भी क्लियर हो गई कि भैया हाँ वो कल हमारा दोस्त जो है या फिर मेरा दोस्त जो है ना दिल्ली जाने वाला है। नेक्स्ट, आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ। लेकिन कब जाता हूँ? 15 दिनों में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, डेली जाता हूँ, कैसे जाता हूँ, ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई। यहाँ पे अगर मैं एडवर्ब का यूज करता हूँ, आई गो फॉर ए वॉक डेली, डेली या फिर रेगुलरली, ठीक है, तो फिर मजा ही कुछ अलग आएगा सेंटेंस का, है ना? लग रहा है ना आपको कि हाँ ऐसे अगर यूज करते हो तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का रिजल्ट जो है ना हमें मिल सकता है। मिलने की गारंटी वारंटी जो है ना मैं देता हूँ, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा, और आपकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत ही ज्यादा हद तक जो है ना इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए एडवर्ब्स का यूज हमें करना है जब भी हम टेंसेस में बात करते हैं। तो देखो आगे चलते हैं, प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन, ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही जरूरी है कि सेंटेंस में कौन सी चीज किसी दूसरी चीज के किस रिलेशन में है, ये बताने का काम जो है प्रीपोजिशन करता है। प्रीपोजिशन का उतना ही ज्यादा महत्व है जितना कि वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को दिया जाता है सेंटेंसेस में। ये इसको इतना चिल्लर नहीं समझना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी गलत तरीके से अगर गलत जगह पर यूज हो गया या फिर गलत प्रीपोजिशन हमने यूज किया तो सेंटेंस हमारा गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रीपोजिशन गलत यूज करने की वजह से सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए ये देखो प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशन, और उसके साथ साथ वही परफेक्ट प्रीपोजिशन हमें यूज करना है जो कि होना चाहिए। ये देखो, कैट इज इनटू द रूम, बिल्ली जो है ना, कैट जो है रूम के अंदर है, रूम के अंदर है, बात तो सही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो इनटू है, इनटू कब लिखेंगे? अगर वो चीज या बिल्ली बाहर से अगर अंदर की तरफ में जा, तो अगर अंदर के तरफ में जा रही है तो इनटू लिखेंगे। लेकिन नहीं, मेरा कहना है या फिर हमें कहना है कि बिल्ली जो है ना रूम के अंदर है, तो ये गलत है, ये गलत है। तो फिर इसकी जगह पर हमें यूज करना है इन दी रूम, इन दी रूम। सो कैट इज इन दी रूम, तो ये रहेगा सही सेंटेंस, ठीक है, सही प्रपोजिशन। उसके बाद माई मदर बॉट दिस पेन इन 10 रुपीज, मेरे मम्मी ने जो है यह पेन 10 रुपए में खरीद के लाया। इसमें क्या है गलती? कुछ भी तो नहीं है, लेकिन गलती है, गलती है। इसलिए तो मैंने आपके नजरों के सामने शो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे गड़बड़ी करते हो। ये देखो यहाँ पे गलती हो गई हमारी। माई मदर बॉट दिस पेन इन 10 रुपीज, इन नहीं चाहिए था, इन किया आपने, गलत हो गया सेंटेंस। तो यहाँ पे चाहिए था फॉर, यहाँ पे क्या चाहिए था? फॉर। ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज का एक्सचेंज होता है तो उस समय में फॉर इस प्रीपोजिशन का यूज करना होता है, क्योंकि हमने पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने वो चीज दी है, वो हमें सामान देता है। इज इट क्लियर? तो सेलिंग, बाइंग, ये जो चीज है, ट्रांजैक्शन जो होता है एक चीज के बदले में दूसरी, तो उस समय में हमें फॉर का यूज करना है, ना कि इन का यूज करना है। गेटिंग? यहाँ पे फॉर होना चाहिए। माई मदर बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। थर्ड सेंटेंस है तो ही किल्ड अ स्नेक बाय अ स्टिक, उसने लकड़ी से सांप को मारा। सही तो है? लाजी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे बाय नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था विथ, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए था? विथ होना चाहिए था कि उसने उस सांप को जो है ना किसके द्वारा मारा है? लकड़ी के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? विथ, विथ, ठीक है, ये रहेगा सही प्रीपोजिशन। सो ही किल्ड अ स्नेक विथ ए स्टिक, नॉट बाय ए स्टिक, बाय ए स्टिक नहीं, विथ ए स्टिक रहेगा। उसके बाद व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपके घड़ी में, हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछना चाहता हूं कि आपके घड़ी में कितने बजे है। सो व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, सही तो है? नहीं, सही कैसे होगा? यहाँ पे इन नहीं चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था बाय योर वॉच।
क्या चाहिए था? बाय यूर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच? क्योंकि ये टाइम दिखाने का काम कौन करता है? घड़ी करती है। तो घड़ी के द्वारा टाइम दिखाया जाता है, दैट मीन्स बाय दी वॉच। ऐसे सेंटेंस होना चाहिए। ये सही प्रीपोजिशन रहेगा, ना कि इन। इन अगर लिखते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, और बाय अगर लिखते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से जो है ना हमने 7th और 8th भी जो गलती है हमने उसको देखी है, फाइंड आउट की है और सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और भी देखते हैं कि और क्या है। टॉप 10 हमारे है, आज का चैलेंज है इस वीडियो का, टॉप 10। अभी 8 नंबर हो गए हैं, 8 अलग अलग प्रकार की गलतियां हमने फाइंड आउट की है। और हंसी भी आती है कि ये सिली मिस्टेक हम कितने सालों से कर रहे थे, जिसके कारण हम बिगिनर के बिगिनर रहे, एडवांस लेवल पर हम पहुंचे ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बिगिनर्स गलती करते हैं तो एडवांस लेवल के जो है स्टूडेंट्स या फिर जो भी लोग यूज करते हैं उनके हाथों से गलतियां नहीं होती, वो भी गलती करते हैं, मुझे पता है। इसीलिए मैंने दोनों को, हर एक स्टूडेंट्स को, चाहे वो 5th स्टैंडर्ड का हो या फिर किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे प्रिपोजिशन में, आर्टिकल में ये छोटी छोटी चीज ही जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स को ऐसे खींच के जो है ना नीचे गिरा देती है। उस स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिलता है फेल या फिर एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट उन स्टूडेंट्स का आता है, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, इसके बाद गलतियां नहीं करना, बढ़ते आगे। तो लास्ट 2 हमारे टॉप 10 रूल्स बचे हुए। चलो लेट्स सी व्हाट आर दोज लास्ट 2 डिफरेंट रूल्स। फटाफट देखते हैं दोनों के दोनों। देखो 9 नंबर का है डे, टाइम एंड वेदर की जब भी हम बात करेंगे, समय से लेकर बात होती है या फिर प्लेस, सॉरी टाइम को लेकर बात होती है, डे को लेकर अगर बात होती है या फिर वेदर को लेकर बात होती है, तो हमेशा ही हमें इट का यूज करना चाहिए। इट इस सब्जेक्ट के तौर पर, या फिर इट को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं, लेकिन इन तीनों के लिए जो है ना सब्जेक्ट या फिर इट का हमें यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, टुडे इज वेरी कोल्ड, आज बहुत ही ठंडा है मौसम। आज का मौसम कैसा है? ठंडा है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? वेदर की बात कर रहे हैं। तो वेदर क्या है? नॉन लिविंग है भाई। क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो टुडे इज वेरी कोल्ड ऐसे नहीं कहना है, ये गलत है। तो फिर हम लिखेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, ये रहेगा सही सेंटेंस। इट इज वेरी कोल्ड टुडे। उसके बाद टुमारो इज हॉलीडे, ये तो बिल्कुल ही सत्यानाश है, सत्यानाश पूरी तरीके से गलत है ये सेंटेंस। टुमारो इज हॉलीडे, जी नहीं, इट इज हॉलीडे, इट इज हॉलीडे टुमारो, इट इज हॉलीडे टुमारो। तो यहाँ पे दिन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने वेदर की बात की है। अब यहाँ पे टाइम इज 9 o'clock, 9 बजे हुए हैं, 9 बज गए हैं। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे? इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock, टाइम इज 9 ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। टाइम इज 9 o'clock नहीं, इट इज 9 o'clock। बात समझ में आएगी? तो जब भी हम डे की, टाइम की या फिर वेदर की बात करेंगे तो हमें यूज करना होता है इट। देखिए यहाँ पे भी इट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये रहेगा सही स्ट्रक्चर। और हम ऐसे लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते, लेकिन कल से ऐसे ही लिखना है, कल से ऐसे ही लिखना है, या फिर जैसे वीडियो खत्म हो जाएगी देखना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। ऐसे सेंटेंसेस आपको लाखों बनाना है, लाखों बनाएंगे तो मास्टरी अचीव करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये रहेगा आज के इस वीडियो लेक्चर का रूल या फिर गलती, जो हमें सुधारना है। देखो सेंटेंस में वर्ड का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेंटेंस में वर्ड का ऑर्डर क्या होना चाहिए? मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो आते ही है, लेकिन अदर देन दीज वर्ड्स एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? मोटा मोटा तौर पर देखना है कि सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, वर्ड्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका स्ट्रक्चर दिया है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। वो कैसे होता है, कहाँ पे यूज होता है, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद प्लेस है और उसके बाद टाइम है। ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए वर्ड्स का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। तो मगर ऑब्जेक्ट 2 आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं लिविंग थिंग्स को। ये भूलना नहीं, ये क्रॉस में जो है ना, क्रॉस में चलता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स को होता है, कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट जो है ना, लिविंग बीइंग्स पहले आएंगे और उसके बाद आएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ही नॉन लिविंग। देखो 2 अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है, ये जो रूल है क्लियर कर देता हूँ।
हर ब्रदर इज प्लेइंग नाउ, उसका भाई खेल रहा है अभी। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। कहाँ पे? इन दी पार्क। अभी मतलब समय आ गया है। फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद इन द पार्क ये जगह की बात हो रही है, और हर ब्रदर इज प्लेइंग, ये तो उसकी खेलने की क्रिया दर्शाने वाला सेंटेंस है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स का ऑर्डर है गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको प्रॉपर वे से कैसे लिख पाएंगे? क्या रहेगा इसका सही स्ट्रक्चर, और किस सीक्वेंस में हमें लिखना चाहिए था? रूल के हिसाब से हमें चलना है। देखो, हर ब्रदर, ओके, हर ब्रदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज प्लेइंग, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे? अरे तो भाई सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। अगर सिंपल पास्ट के सेंटेंस है तो फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो आता नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे। हर ब्रदर इज प्लेइंग, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है? फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद क्या लिखना है हमें? प्लेस, इन दी पार्क, इन दी पार्क। और उसके बाद जो है आएगा हमारा टाइम। टाइम से रिलेटेड वर्ड कौन सा है यहाँ पे? कि वो अभी खेल रहा है, तो नाउ आएगा एंडिंग में, सेंटेंस के एंडिंग में आएगा नाउ। तो ये सही स्ट्रक्चर है। हर ब्रदर इज प्लेइंग फुटबॉल इन दी पार्क नाउ। समझे? ये बहुत ही, मेरे हिसाब से जो है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, और ये गलती हम अक्सर करते हैं, इसी को हमें सुधारना है, ठीक है? इसके बाद नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई टोल्ड ए स्टोरी हिम एस्टरडे इन दी पार्टी। तो एस्टरडे ये क्या है? ये समय को इंडिकेट करने वाला है। इन दी पार्टी ये जगह को इंडिकेट करता है। हिम ये भी ऑब्जेक्ट है। ए स्टोरी ये भी ऑब्जेक्ट है। आई टोल्ड ए स्टोरी, मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई, कल बताई, इन दी पार्टी। अब यहाँ पे देखो, ये स्टोरी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और हिम एक लिविंग थिंग्स है, आई मीन लिविंग बींग्स है। तो यहाँ पे ये जो रहेगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये पहले यूज करेंगे और बाद में ये जो रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये यूज करेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, आई टोल्ड हिम ए स्टोरी, आई टोल्ड हिम ए स्टोरी, मैंने उसको एक स्टोरी सुनाई या फिर बताई, ऐसे बोल सकते हो। आई टोल्ड हिम ए स्टोरी, कहां पे? इन दी पार्टी, इन दी पार्टी। कब? क्योंकि टाइम एंडिंग में लिखना है, तो इसीलिए यहां पे आएगा एस्टरडे, इसीलिए आएगा यहाँ पे एस्टरडे। सो आई टोल्ड हिम ए स्टोरी इन दी पार्टी एस्टरडे। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो मेन वर्ब आएगा। ऑब्जेक्ट या तो कभी दो आते हैं, कभी कभी एक ही आते हैं, जैसे कि पहले सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट था फुटबॉल। कभी कभी दो आते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो आए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको कहते हैं? डायरेक्ट कहते हैं नॉन लिविंग को, और इनडायरेक्ट किसको कहते हैं? लिविंग को। तो सेंटेंस में लिविंग का मतलब इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको पहले प्लेस देना है, और उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको उसके बाद लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस प्रकार से हमने जो है ना इस वीडियो लेक्चर में, इस वीडियो के द्वारा जो है ना 10 अलग अलग द मोस्ट इंपॉर्टेंट गलतियों के बारे में बात की है। आई होप ये वीडियो लेक्चर के द्वारा आपको बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई है, और बहुत सारी चीजें आप सीख भी गए हो, और आपको हंसी भी आती होंगी कि क्या जबरदस्त तरीके की गलतियां हम करते थे अभी तक। लेकिन इसके बाद हमें ऐसी गलतियां नहीं रिपीट टेलीकास्ट करना है, नहीं करना है। गलतियां किया है उसको सुधरना है, इसके बाद वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये चीज हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही कुछ अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारा नॉलेज जो है ना, बहुत सारी बातें आपने इस वीडियो के लेक्चर के बारे में या फिर वीडियो लेक्चर के द्वारा जो है सीखी है, जिसके कारण ये एक लाइक तो बनता ही वीडियो को, उसके साथ साथ शेयर करना नहीं भूलना। शेयर करते हो तो ये सारी बातें जो है ना उन हर एक बच्चों तक पहुंचती है जो बेचारे तरसते हैं कि यहाँ पे मेरी गलती हुई है तो उसको सुधारू कैसे, और कैसे मैं अपने लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकूं, कैसे मैं बाकी अपने फ्रेंड्स के जैसे ही अपने आप को एबल बना सकूं, अपने आप को इंप्रूव कर सकूं, डेवलप कर सकूं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, अपने क्लास के, अपने स्टूडेंट्स के, आपके अगल बगल में जो भी फ्रेंड्स के ग्रुप है उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है। तहलका मचा दो कि ये गलतियां हम करते हैं, नहीं करेंगे। लाइक करो, शेयर करो, साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। उसके साथ साथ दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलना है, ताकि जैसे ही नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा, और फिर वीडियोस को देखना, अपनी नॉलेज को और एक्सपांड करना, एक्सटेंड करना आसान सी बात हो जाएगी। और इस वीडियो लेक्चर में कितना
ज्यादा नॉलेज आपको मिला है उसका कमेंट्स करना नहीं भूलना है। उसके साथ साथ कुछ डाउट अगर है तो भी कमेंट करो। नया कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप टॉपिक का नाम कमेंट्स कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कुछ मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सी यू सुन।